परमानन्दमाधवम् ॐ विश्वानि देव सवितरिदुरितानि पराशुभो यद्भद्रं तन्नया शुभो शांति 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 ओम। खैर आज के दिन शांति कहना तो कठिन बात है, ये ठीक नहीं कि मैं शांति कहूँ, चूंकि हमारे परम श्रद्धेय श्री परम बंदिनी श्री राधे दास जी ने अब कहा है हमसे कि महाराज जी 5 मिनट, तो उनकी बड़ी कृपा है इस अधम पर, बड़ा स्नेह है उनका, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 5 मिनट में बोलूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, आई हार्टली रिक्वेस्ट फॉर ऑल डिवोटी कि जो 5 मिनट दास से निवेदन करे उसे सुनना सुनना और सुनकर, चूंकि अभी दीदी से मैं एक बात कह रहा था, यहाँ सभी लोग होली का उत्सव है महाराज जी, तो सभी लोग होली पर आए, होली पर। होली का एक अंग प्रेम से भी जुड़ा है, और मैं एक अंग क्या मैं समझता हूं कि प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम, उनके प्रति आसक्ति और उनको पाने की जो जिज्ञासा है, जो पिपासुता है, उनको पाने की जो लगन है, उनको पाने की जो एक उत्कंठा मन में है। आप जितने भी, हाँ मैं देख रहा हूं, अभी भैया जी कह रहे थे कि सब चले जाओगे तो कैसा रहेगा, आप सभी बैठो। आप लोग यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं, इन्होंने इनवाइट नहीं किया है, किसी ने इनवाइट नहीं किया है आपको। आप कोई इनविटेशन से नहीं आए हैं, नो। आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपकी माधुर्यता और आपकी भगवत पिपासुता आपको यहाँ खींच कर लाई, ऐसे ही नहीं बैठे हैं आप। मैं आज एक निवेदन कर रहा था कि भगवान से ही प्रेम क्यों करना चाहिए। अभी आप ये जब होली गा रहे हैं, ये छंदों के माध्यम से, पदों के माध्यम से, अथवा अपने भाव जो आप प्रकट कर रहे हैं, ये प्रेम ही तो है। ये प्रेम को शब्द दे रहे हैं आप, एक वाक्य, एक सेंटेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। किसको? अपने भाव को, श्रद्धा को, विश्वास को, अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प को आप पुष्ट कर रहे हैं। कैसे? अपने इन पदों से, गायन से, माधुर्य से, रस, ये रस है। तो जो रस वर्षण है, ये जो अभी जैसे कहा कि कुछ देर ठहर जाइए, तो सच मानिए मैं हृदय से बहुत एक सहमी हुई बात कहूं कि सुनना बहुत बड़ा साधन, सुनना बहुत बड़ा साधन। वेद में कहा, वेद कहता है भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवा, सुना जाए। वेद शास्त्रों को, गुरुजनों को, आचार्यों को, संतों को, रसिकों को सुना जाए, श्रवण किया जाए उनको। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, आध्यात्मिक व्यक्ति की, साधक व्यक्ति की पहली यदि कोई पहचान है, साधक व्यक्ति का पहला यदि कोई साधन है, उसका एकमात्र कोई साधन है, वो सुनना है। उसने सुना क्या है? और केवल सुनिया पर्याप्त नहीं है, केवल श्रवण पर्याप्त नहीं है, सुनकर बिहेव कितना उसने चेंज किया है, खुद का बिहेवियर कैसा बना है, आचरण कैसा बना है, टेंडेंसी कैसी बनी है, वृत्ति कैसी बनी है, स्वभाव कैसा बना है, प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, हमारा स्वयं की निजत्व अथवा स्वयं का मूल प्रकृति कैसी है। विद्या 4 चीजें चाहती है मनुष्य से: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास, व्यवहार। लिख लो कागज पे, विद्या 4 चीजें चाहती, स्टडी 4 चीजें चाहती है: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास, व्यवहार। तो जो हमने यहाँ सीखा है, जो हमने लर्न किया, स्टडी जो हमने किया है, जो जितना हमने स्टडी किया है, जो हमने लर्न यहाँ पे किया है, जो हमने स्वाध्याय यहाँ जगह बैठ के किया है। पहली बात, यहाँ कुछ संगीत के लोग बैठे हैं, ये भी एक विद्या है, आपका विद्या है। अब आपको बजा दो, डिग्री ले लो, बोलो महाराज हमारी डिग्री हो गई, कमरा में कर दो, ये विद्या बचेगी आपकी। न जाने कितनी देर आप इसको दिन में रिहर्सल करते होंगे, आई डोंट नो। तो अध्ययन, अध्यापन, फिर पढ़ो या पढ़ाओ, अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास, अभ्यास में लाओ उसे, रिहर्सल करते रहो, अभ्यास बना रहे, अभ्यास न टूटे। जो हमारा जो नित्य नियम है, जो नित्य अभ्यास है, जो हमारी क्रियाएं हैं, दैनिक जो क्रियाएं, वो विघ्नात्मक ना हो। और सबसे बड़ा साधन क्या है? अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास, व्यवहार। महाराज जी, जो हमने सीखा है, जो स्टडी किया है,
जो लर्न हमने किया है आचार्यों से, डिवोटी से, भक्तों से, रसिकों से, जो सुना है, जो पढ़ा है ग्रंथों से, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, मीमांसाओं से, जो पढ़ा है, जो लर्न किया, स्टडी जो किया है, वो प्रकृति कब बनेगी, वो स्वभाव कब बनेगा, वो नेचर कब बनेगा, वैसी क्रियाएं कब करेंगे हम, सिम्टम्स कब क्रिएट करेंगे, वैसे उस प्रकार के हैबिट्स, सिम्टम्स कब क्रिएट करेंगे, उस प्रकार का स्वभाव कब बनेगा। मानस जी में पढ़ा कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार किए शुभ जानी। पढ़ा हमने, अध्ययन भी किया, लेकिन स्वभाव नहीं बना, वो प्रकृति नहीं बनी, वो गुण नहीं बना, वो हैबिट नहीं बनी, वो नेचर नहीं बना, वे धर्म नहीं बना, वे हमारी क्रियाएं नहीं, एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हम पढ़ तो रहे हैं कि सरकार लर्न कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हैबिट्स नहीं बन रही हैं। तो प्लीज कुछ ऐसा बताइए। तो जैसा कि भी राधे जी ने कहा, सुनना बहुत बड़ा साधन है, सुना जाए आचार्यों से। इसीलिए भक्ति ने भी कहा साधु को सुनना चाहिए। जब भक्ति महारानी वृंदावन आ गई तो कहा भव 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 साधु क्षणम तिष्ठत, कुछ पल ठहर जाइए। क्यों? साधु का कुछ पल ठहर जाना भी कल्याणकारक है। और एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई मुझसे यदि प्रश्न करे, मुझसे कोई पूछे कि साधु किस चीज को कहते हैं, साधु की परिभाषा क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है, तो चित्त का जो चिरस्थायी समाधान कर दे वही साधु है। चित्त का जो चिरस्थायी समाधान कर दे, जो आपके मूल स्वरूप का बोध कराए, आपके एम्स का, आपके टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, उद्देश्य आपके क्या है, लक्ष्य आपका क्या है, वास्तव में मूलतम प्रकृति आपकी क्या है, आपके मूलतम स्वरूप का जो बोध कराए, आपको स्वयं के भीतर लौटाए, स्वयं के आत्मीयता का बोध कराए, निजत्व का अथवा स्वयं के अस्तित्व का जो आपको बोध कराए, जो परिचायक है उस चीज का कि आप हैं कौन, आप कहां से आए, आपके उद्देश्य क्या है, टारगेट्स क्या हैं, आपके प्रकल्प क्या हैं, संकल्प क्या हैं, आपकी वृत्ति किस प्रकार की बन रही है, इस चीज का जो बोध कराए, आपका स्ट्रक्चर जो तैयार करे, आपका आध्यात्मिक फाउंडेशन जो बना दे, चित्त का चिरस्थायी समाधान कर दे, वही साधु। इसी बात के साथ मैं बहुत सहसा आनंदित हूँ, बहुत रोमांच से आह्लादित हूँ और निसंदेह बड़े आनंद का, विनोद का, प्रमोद का, वात्सल्य का, माधुर्य का और उत्साह का समय है। तो अपनी बात को ज़्यादा न कहते हुए, चूंकि मुझे तो सुनने में इतना मज़ा आ रहा था, अचानक से आपने जनरेटर चालू करा दिया मेरा। नहीं, मैं सुनने में इतना होता है ना, कहा महाराज जी 5 मिनट, मैंने कहा ठीक है। तो इसी भाव के साथ आपके सभी के यहाँ जो इतने भी रसिक प्रेमी आए हुए हैं, उनके सभी के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते हुए, पूज्य श्री सरकार को प्रणाम करते हुए, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य भैया जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूज्य श्री ने बड़ी सुंदर बात कही, सुनना एक बहुत बड़ी साधना है। महाराज श्री संत भी यहाँ विराजमान हैं, रसिक जन भी यहाँ विराजमान हैं, मेरे श्यामा श्याम तो हैं ही विराजमान। सच मानो तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी अलग पंडाल लगाने की। ये पंडाल लगाना, मुझे ये लगता था कि शायद ये दुकानदारी है। मैं अपनी सोच आपको बता रहा हूँ। जब मैं कईयों के पंडालों में जाता था तो देखता था कि वो अच्छा गायक आया तो खूब भीड़ हो गई, जो नहीं गा पाया, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसको गाना भी नहीं आता, उसके बारे में उठ कर के चल देते हैं। बड़ी टीस मची मुझे। एक स्थान पर मैं गया, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैंने वहाँ भी एक बात कही, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग गा करके सब चल देते हैं। और दूसरी बात, ऐसी कोई इच्छा मेरी नहीं थी। ये मेरी श्री जी ने, नहीं तो दुनिया बरसाने में समाज संकीर्तन करवाने के लिए नोटों के बंडल लेकर बैठी है, लाखों करोड़ों रुपए लेकर बैठी है, पर श्री जी की अनुमति के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता। ये श्री जी की अनुमति के बिना कोई यहाँ आ नहीं सकता। आने के बाद यहाँ गाना, ये श्री जी की आप सबके ऊपर विशेष कृपा है। तो मेरा निवेदन
कहीं ऐसा ना हो उछले कूदे टहले, फिर भी रहे जहाँ ते पहले, हालत तो उससे भी बदतर है, अब जो जिसके दिल में आए कह ले। तो मेरा निवेदन है, कोल्हू के बैल ना रहे। क्या कहा? किसके बैल? रसिक का मतलब हमारी पूजनीय दीदी, मैं निवेदन करूंगा बैठ जाओ 5 मिनट, मुझे भी सुन लो थोड़ा सा। मैं वैसे कुछ ऐसा सुनाना नहीं चाहता, बड़ों के आगे बच्चों का बोलना बनता नहीं, पर आज थोड़ा सा मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे आदरणीय पूज्य हमारी अर्चना बावरी दीदी ने बड़ी सुंदर बात सिखाई कि रसिक का मतलब क्या है। रसिक जो रस में सदा डूबा रहे, ये नहीं अपना होरी का भाव गाया, डब्बा लिया और वो काम ना करें। मेरा निवेदन, आए बैठें, संकीर्तन का आनंद लें, फिर अपना भाव भी श्री जी को सुनाएं। और ये ऐसा दरबार है मेरी श्यामा शाम का, यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। ये मेरी श्यामा शाम का दावा है, मेरा दावा नहीं है, ये मेरे श्यामा शाम का दावा है। आप लोग अनेकानेक पंडालों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वहाँ पर वो आए हैं जी, वहाँ पर वो आए हैं, 2-2 लाख 4-4 लाख लेने वाले आए हैं, उनका नाम है, उनके पीछे दौड़े जाते। अरे भाई, करना वही काम है सबने, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, चाहे महाराष्ट्री यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारी हरिदासी पूनम जी, हमारे राहुल सहगल जी, हमारी रेणुका दीदी, अभी जी, हमारी निर्मला जी, हमारे माधव भैया, सबने वही काम कर रहे हैं। बस वही बात है, किसी का सिक्का चल जाता है। तो मेरा निवेदन, सिक्का चलने से मैं किसी पे बात नहीं कर रहा, कहीं आप सोचो कि किसी पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, सबका अपना भाव है। श्री जी, जब मैंने पहली बार समाज लगाया तो अपने यहाँ बहुत से ऐसे रसिक आए जिनका बहुत मधुर कंठ भी था, जिनकी कई ऐसी आवाज़ भी थी, पर फिर भी मैंने ये सोचा, जब श्री जी ने आज तक किसी को नहीं रोका कि तू मत गा, तो हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले। तो मेरा निवेदन कि आप सभी से रसिक में डूबे रहें, रसिक लिखवाने से पहले अपने मन को टटोल लें। हर कोई ये लिखवा ब्रज रसिक ब्रज रसिक ब्रज रसिक लिखवाते हैं सब। तो मेरा निवेदन, पहले अपने आप को टटोलें, एक बार अकेले में बैठकर एक बार टटोलें कि क्या वाकई में मैं रसिक हूँ। कहीं ऐसा ना हो फिर वही बात कहूँगा, उछले कूदे टहले, फिर भी रहे जहाँ ते पहले, हालत तो उससे भी बदतर है, अब जो जिसके आए दिल में कह ले। ऐसा ना हो, आओ आनंद की ओर चलें। कथा का वैसे तो कोई वो नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता। बोलो संत भगवान की। आइए हमारी रेणुका दीदी। जी कहते थे, जिस पे सुनना नहीं आया वो कभी नहीं कह सकता। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं ना, अगर अब आज यहाँ पर मैं आया हूँ लुधियाना से, मेरे को कोई नहीं जानता था, ये सच्ची बात बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं जानता था। हमें लेकर आने वाले हमारे दास भैया, अर्चना दीदी, इन्होंने हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। हम इनका देना दे नहीं सकते कभी भी जीवन में। कई लोग कहते हैं ना हमें काबिल नहीं, आपको कौन लेकर आया, अरे भैया हम तो अपने आप आपके, हम ये बात नहीं कह सकते। मरते दम तक मैं कहता रहूँगा, हम आज जो कुछ भी हैं दीदी और भैया के और गुसाई जी के, उनकी कृपा से सभी के हम यहाँ तक बैठे हैं और जीवन भर इनके चरणों की धूल बनकर ही रहेंगे। बहुत हम अहंकार नहीं करते, हमें गाना नहीं आता, लेकिन राधे राधे कहना आता है, और राधे राधे कहना है तो तभी ब्रज में रहना है। हम जीवन में यही चाहेंगे कि भैया का साथ हमेशा हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, हर जगह खड़े हैं। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम बच्चों पर।